हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बदचलन। बदचलन यही नाम तो दे रखा था सारे मोहल्ले वालों ने उसे। यहाँ तक कि मेरे माँ और पिताजी भी उसके बारे में उल जलूल बातें करते रहते थे। मेरी माँ को फूटी आंख न सुहाती थी वह। मैं बात कर रही हूँ हमारी नई पड़ोसन सविता भाभी की, जो कि हाल ही में मुंबई से आई थी। देखने में अत्यंत खूबसूरत, छरहरी काया, गोरा रंग, सुनहरे बाल, मुस्कुराहट तो उसके होठों पर सजी ही रहती। आते जाते सबसे हेलो, हाय, हाउ आर यू बोल ही देती और अगर दूर से किसी को देखती तो हाथ हिला देती। मोहल्ले में सभी औरतों और मर्दों से बात करती। जींस पहनकर जब वह जाती तो मोहल्ले के सभी मर्दों की नजर उस पर टिक जाती। मुझे वह बड़ी अच्छी लगती, लेकिन औरतें सब सामने तो उससे अच्छी बोलती, लेकिन पीठ पीछे लगी रहती उसकी चुगली करने। मेरी माँ भी उसके बारे में कुछ सुनकर आती तो पिताजी को जरूर बताती। माँ कहती, पति तो इसका यहाँ रहता नहीं, लगी रहती है नैन मटक्का करने दूसरे मर्दों से। मुझे भी हिदायत देती, कहती दूर रहना उससे, न जाने क्या पट्टी पढ़ा देगी। मैं कहती, हाँ माँ, तुम पड़ोस की औरतों से बात करो तो व्यवहार, और अगर वह पड़ोसी के नाते मर्दों से बोले तो बदचलन। माँ मेरे विवाद का जवाब न दे पाती तो चुप हो जाती, कहती जाने दे, तू तेरे काम में मन लगा, उसकी बातों में व्यर्थ समय मत गवा। मेरी नई नई नौकरी लगी। काम कुछ ऐसा था कि अनजान लोगों को फेसबुक पर संदेश देने होते और ईमेल भेजने पड़ते और दूसरों के संदेशों का जवाब भी देना पड़ता। इसी सिलसिले में कई लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देते और अनजान लोग तरह तरह के संदेश भी देने लगे, जिनके जवाब देना मुझे अच्छा न लगता। कई लोगों को जवाब दे भी देती, किंतु फिर वे अपनी सीमा लांघने की कोशिश करते। उनसे मुझे कन्नी काटनी पड़ती, जिससे वे नाराज हो जाते और उटपटांग मैसेज भी देने लगते। इन सब हरकतों से मैं थोड़ा परेशान रहने लगी। फेसबुक पर होने के कारण कई बार वे संदेश रिश्तेदारों और पिताजी के मित्रों ने भी पढ़े। पिताजी को तो किसी से यहाँ तक सुनने को मिला कि उसकी बेटी गलत कार्यों में फंसी है। यह सुनते ही पिताजी तो आग बबूला हो गए। मुझे सख्त हिदायत मिल गई नौकरी छोड़ने और फेसबुक बंद करने की। मैंने अपने पिताजी व माँ को बड़ी मुश्किल से समझाया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन लोगों के सोचने का तरीका ही कुछ ऐसा है। पिताजी को मेरी बात समझ में आई। माँ भी समझ गई कि किस तरह मुझे झूठा बदनाम किया जा रहा है। माँ व पिताजी शांत हो चुके थे। अगली बार जैसे ही माँ ने सविता भाभी के बारे में कुछ बोलना चाहा, मैंने उन्हें वहीं टोक दिया। बस करो माँ, और कितना बदनाम करोगी उसे। मोहल्ले की औरतों के साथ तुम भी फालतू की बातें बनाती रहती हो। इस बार माँ को मेरी बात समझ आई। कहने लगी, ठीक ही कहती हो तुम, सविता तो अच्छी ही है, व्यवहार और रूप रंग दोनों में। फिर मैंने उन्हें समझाया, उसके पति यहाँ रहते नहीं, पड़ोसी होने के नाते सभी औरतों और मर्दों से बात कर लेती है, सभी से समान व्यवहार करती है, लेकिन उसके रूप रंग और पहनावे के कारण शायद सभी उसे गलत नजरों से देखते हैं। कुछ तो अपनी सीमा लांघने की कोशिश भी करते हैं। जब वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते तो उसे बदनाम करते हैं और खामोखा ही औरतों ने उसे संज्ञा दे दी है बदचलन औरत की। अब माँ का नजरिया सविता भाभी के प्रति बिल्कुल बदल गया था। वह समझ गई थी कि अकेली और बेसहारा औरत को लोग उस अंगूर की बेल की तरह समझते हैं, जिसका कोई भी मालिक नहीं। कोई भी आए, अंगूर तोड़े और खा ले, और अगर अंगूर ना खा पाए तो कह दे अंगूर खट्टे हैं। यही हो रहा था सविता भाभी के साथ। अब माँ ने बीड़ा उठा लिया था मोहल्ले की दूसरी औरतों को समझाने का और सविता भाभी के साथ हिल मिल कर रहने का। सविता भाभी के नाम के साथ लगे बदचलन शब्द हटाने का। आई होप फ्रेंड, कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।